तो राजस्थान के कुछ बिग अपडेट जो हैं उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान सरकार जो है अभी बहुत ही ज़्यादा बड़े एक्शन में लग रही है और उन्होंने कल जो है बहुत बड़े बड़े बॉम्ब फोड़े हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी दुख की बात उनके लिए है जिन्होंने नई किताब खरीदी थी जियोग्राफी की, उनके पैसे तो अब बर्बाद हो चुके हैं और अब आपको नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन जो है वो क्वेश्चन देने से खुद डरेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता चला कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया और अगली बार सरकार बदली और नक्शा फिर बदल गया, तो हो सकता है ऐसा। तो इसलिए जो है आपको पुराने ज़िलों से काम चलाना है, उनसे ही याद करना है। चलिए अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ। तो कैबिनेट की कल मीटिंग हुई थी और 3 जो बड़े फैसले हैं उन पर बात होनी थी। तो सबसे पहले जो है उन्होंने जो है जो गहलोत सरकार ने जो बनाए थे 17 ज़िले, उनमें से 9 ज़िले जो हैं उन्होंने खारिज कर दिए गए हैं और 3 संभाग जो उन्होंने खारिज कर दिए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं अनूपगढ़ को ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से, जोधपुर ग्रामीण को और सांचौर को, शाहपुरा को, नीम का थाना और जयपुर ग्रामीण और दूदू और गंगापुर सिटी और केकड़ी, इन सबको जो है मर्ज कर दिया गया है उन्हीं के ज़िलों में वापस। यानी कि और सरकार का कहना है कि इनकी आवश्यकता नहीं थी, सरकार को जो है ये अनावश्यक लगा तो उन्होंने इस जिलों को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं अनूपगढ़ की आवश्यकता यहाँ पर थी, क्योंकि लोग जो है वो कह रहे थे कि अनूपगढ़ जो व्यक्ति हैं जाने में ज़्यादा उन्हें कठिनाई होती है, तो यहाँ पे अनूपगढ़ को लेकर जो है लोग कह रहे हैं कि अनूपगढ़ ज़िला जो है होना चाहिए था। ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रदेश में 7 संभाग रहेंगे, यानी कि पहले जो 3 संभाग नए बनाए थे पाली और सीकर, इनको जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर और उदयपुर और भरतपुर, ये आपके जो है संभाग रहेंगे। इसके अलावा जो है ज़िले कौन कौन से हैं, और तो जयपुर आपको पता है, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, बीकानेर ये रहेंगे। और इसके अलावा जयपुर ग्रामीण, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण और अनूपगढ़ और सांचौर को हटा दिया गया है पूरी तरह से। ठीक है, यानी इनको ज़िलों में कंसिडर अब नहीं किया जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पिछली सरकार 2022 में जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जो है ये 50 ज़िले बना रहे हैं, टोटल 17 ज़िले जो उन्होंने नई घोषित कर दिए। लेकिन अब जैसे ही नई सरकार आई तो उन्होंने इस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि राजस्थान, अब देखो राजस्थान में हुआ क्या है कि राजस्थान में अक्सर जो है सरकारें बदलती रही हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, अगले साल कांग्रेस आती है तो उससे अगले साल जो है बीजेपी आती है। तो इस तरह से जो है कांग्रेस का जो राजस्थान का विकास जो है वो अभी तक अनिश्चित रहा है, यानी शासन जो है अनिश्चित रहा है, तो कभी भी फैसले फिक्स नहीं हो पाते, वो चेंज होते रहते हैं सरकार के बदलने के कारण। अभी भी वही देखा जा रहा है कि जैसे ही सरकार बदली, सरकार ने जो पिछली जो सरकार है उनके सारे नियमों को बदला है, चेंज किया है, उनके नामों को चेंज किया है, स्कीमों को चेंज किया है, और वो कर दी जाएगी। अब अगली जैसे ही सरकार बनेगी, अगर अगर दूसरी सरकार जैसे कांग्रेस आती है तो वो अब बीजेपी के फैसलों को वापस पलटेगी, जो राजस्थान में एक विकास को रोकती है। ये बहुत बड़ी समस्या है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, कि वहाँ पर अगर स्थिरता नहीं बनती है तो वहाँ पर उसका विकास रुक जाता है, क्योंकि हर सरकार अपने हिसाब से काम करती है, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर सरकार ने तर्क दिया है कि हमने इन ज़िलों को इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ रहा है और इन ज़िलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पुराने ज़िले हैं उनसे काम चल रहा है और आराम से व्यक्ति का ट्रैवल कर सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार का कहना ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जब आप नए ज़िले बनाते हो तो वहाँ पे आपको सुविधाएं देनी होती है, वहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, ये सारा कुछ बनाना होता है, वहाँ पे अलग से खर्चा होता है उस बिल्डिंग का, उस काम का, उसके ज़िला बनाने के लिए, उस रहने लायक ज़िला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ये हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर उस स्टूडेंट की क्या गलती है जिसने 2022 में ये सुना था कि 50 ज़िले बनने वाले हैं, उसने एक नई किताब खरीदी, उसको याद किया और उसके बाद जो है उसी के हिसाब से तैयारी की। तो सरकार जो है कभी ये हमेशा नहीं देखती और विद्यार्थी ही हमेशा इस चीज़ को पिसता है। हमेशा जो है विद्यार्थी को ये सारी चीज़ सहनी पड़ती है। इस पर खैर आपका क्या कहना है, आप बता सकते हैं कमेंट में। अगली जो न्यूज़ है, उन्होंने जो अगला जो चीज़ की है कि सीईटी को जो है 3 साल के लिए उन्होंने जो है एलिजिबल कर दिया है, यानी कि आप सीईटी देते हैं तो आप 3 साल के लिए वैध हैं। ठीक है, और ये इसलिए किया गया है कि मेरे को लगता है कि हर साल सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो सरकार नहीं कराना चाहती, क्योंकि खर्चा वहाँ पे भी आएगा, तो इसलिए जो है उस खर्चे को रोकने के लिए सरकार जो है वो 3 साल या 2 साल में एक बार जो है सीईटी का एग्ज़ाम करवाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चीज़ को किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एसआई की भर्ती का जो लोगों बच्चों को लेकर था कि एसआई की भर्ती होगी या रद्द होगी, क्या होगा, तो उसको अभी फैसला नहीं लिया गया, उसको टाल दिया गया है। अब वो जो है वापस ये सरकार जो है फैसला लटका रही है इस चीज़ को लेकर। अब एसआई भर्ती वाले जो बच्चे हैं ना, उनको भर्ती मिल रही है और ना ही ये परीक्षा रद्द हो रही है, जिसके कारण वो एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये सरकार बहुत ही ज़्यादा लेट कर रही है, जो कि बच्चों के लिए ही नुकसानदायक है। अगला कि बच्चे जो है 20 लाख करीब अभ्यर्थी हैं रीट में, तो 3rd ग्रेड के लिए, और उन्होंने जो है अब भर्ती निकाली है 7,000 की, जो कि ऊँट के मुँह में घी के बराबर है।
अब ये जो है पद जो है वित्तीय स्वीकृति इनको मिल चुकी है, यानी 7,000 तो फिक्स जो है हो गए कि ये जो है पद जो है आएंगे राजस्थान सरकार के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए। ठीक है, थर्ड ग्रेड जो भर्ती होगी रीट के बाद में, उसके लिए अब मेंस में जो रीट मेंस के लो, आप थर्ड ग्रेड की भर्ती के लो, उसके लिए 7,000 पद तो फिक्स हो गए। इसके अलावा जो है कोई भी पद जो है अभी तक फिक्स नहीं है। ठीक है, और अगर सरकार ने ये भी कहा है कि 7,000 के अलावा पदोन्नति होती है तो पद को बढ़ाया जाता है। अब हाईएस्ट जो है वो 10 से 15 कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई पद जो है बढ़ा नहीं सकते। 15,000 कर भी देते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा कम पद हैं, क्योंकि इसमें अगर आप 50% महिला आरक्षण को भी जोड़ दो तो ये बहुत ही ज़्यादा कम पद हो जाते हैं। जनरल के लिए, जनरल EWS के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी पदों की संख्या कम हो जाती है। तो और महिला आरक्षण को अब पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है, ये मैं बता देता हूँ आपको, और ना ही इसे ख़त्म किया है और ना ही इसे लागू किया है। इस फाइल को अभी तक रोका गया है और ये जो है हमें विज्ञप्ति आने पर ही पता चलेगा कि इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे, इसको रीट में लाएंगे या नहीं लाएंगे। पर हाँ, अगर वोट की राजनीति ये करते हैं तो ज़रूर ये जो है करेंगे, हो सकता है ये करें, और जो उनके लिए समस्या का कारण भी बन सकती है अगर छात्र जो है उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक, यही जो है हमारी आजकल की जो भी बड़े बड़े बॉम्ब जो सरकार ने फोड़े थे उसकी न्यूज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपका इन सब पे क्या कहना है, सरकार जो है वो कर रही है जो सही कर रही है, गलत कर रही है, आप बता सकते हैं कमेंट में। चलिए, इसके लिए अब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।